यूपी में 4 महीने बाद चुनाव होने हैं, इसलिए कुछ लोग राज्य का माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं। आगरा में एक लड़की की मौत पर जमकर बवाल हुआ। पुलिस की टीम पर भी पथराव किया गया। हालत ये हो गई कि सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस के साथ साथ पीएसी की भी मदद लेनी पड़ी। अब ये सब हंगामा हुआ वर्षा रघुवंशी नाम की लड़की की मौत की वजह से। वर्षा ने पिछले साल फहीम नाम के एक मुस्लिम युवक से शादी की थी, लेकिन संदिग्ध हालत में उसकी मौत हो गई। इस मौत में ऐसी क्या मिस्ट्री थी कि 24 घंटे से पुलिस वहां तैनात है? ये जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। ये हंगामा, ये नारेबाजी, सैकड़ों की संख्या में पुलिस की तैनाती, इस सब की वजह है एक लव स्टोरी। जी हां, सही सुना आपने। ये मोहब्बत हुई फहीम और वर्षा के बीच। पिछले साल दोनों ने कोर्ट मैरिज की, लेकिन कल वर्षा की मौत की खबर आई और उसके बाद जो हुआ उसे बताने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। यही है वर्षा रघुवंशी, जिंदा दिल और खुश मिजाज। कुछ साल पहले उसकी फहीम नाम के शख्स से दोस्ती हुई, जो धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गई। झांसी का रहने वाला फहीम आगरा में कार मैकेनिक का काम करता था। वर्षा और फहीम के प्यार की खबर वर्षा के परिवार वालों को नहीं थी। फैमिली को रिलेशन की खबर तब मिली जब दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और कोर्ट से इसे लेकर वर्षा के घर नोटिस आया। बेटी की खुशी के लिए घर वाले मान गए। वर्षा ने भी इन्हें समझाया कि फहीम की फैमिली उस पर किसी तरह का दबाव नहीं डाल रही, उसे हिंदू रीति रिवाजों के साथ ही रहने दिया जा रहा है। फहीम अब आगरा के चिल्लीपाड़ा इलाके में किराए पर रहने लगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा वक्त बीता, फहीम के परिवार वालों ने वर्षा पर नमाज पढ़ने, बुर्का पहनने, दहेज को लेकर दबाव डालना शुरू कर दिया। करीब 1.5 साल पहले शादी हुई थी। इससे पहले वहाँ रहते थे 4 साल पहले, तो वही कॉलेज में पढ़ने जाती थी। वहाँ कहीं इनका हुआ होगा, इनका मुझे नहीं नॉलेज है। लेकिन जब हम यहाँ आए उसके बाद हमारे घर पे लेटर आया था कोर्ट से कि इन्होंने शादी कर ली। मैंने कर लिया तो इन्होंने मम्मी भेज दो इन्हें, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इन्हें रहना है इनकी इच्छा है। उसके बाद इसका फोन आ गया कि भैया मुझसे मांस कटवा रहे हैं, नमाज पढ़वाते हैं, बुर्का पहनो, पैसे की डिमांड। 2 बार मम्मी ने पैसे दिए छुपा छुपा के अपनी तरफ से। उसके बाद भी उन्होंने उसे मार दिया। आपने सुना, वर्षा का भाई कह रहा है कि मां ने बेटी की खुशी के लिए कई बार घर वालों को बताए बगैर फहीम के परिवार वालों को पैसे दिए, लेकिन फहीम की फैमिली तो वर्षा से पैसे के अलावा भी बहुत कुछ चाहती थी। वर्षा के साथ झगड़ा होने लगा। वर्षा अपने मायके वालों को ये सब बताती। वर्षा के भाई का कहना है कि वो अपनी बहन को तलाक दिलाने की सोच रहे थे, लेकिन अचानक कल शाम वर्षा की मौत की खबर आई। वर्षा के ससुराल वाले तो कह रहे हैं कि उसने खुद फांसी लगाई, लेकिन वर्षा के भाई का कहना है कि जिस कमरे में डेड बॉडी मिली उसकी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वहां पर कोई लटक कर फंदा लगा सके। वर्षा की मां भी अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रही है। मुझे सर इंसाफ चाहिए अपनी बच्ची का। मेरी बच्ची को इन्हें मार डाला है, मुझको इंसाफ चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। करीब 15 फुट का उसका पटाव, बेड पे कुर्सी लगा के 4 तकिए लगा के कोई खुदकुशी कर लेगा, तकियों पर खड़े हो गए। जो मैं देखा उसे मार के लटकाया गया। मेरी बहन का भी खुदकुशी नहीं करती, पढ़ी लिखी थी वो, ये तो अनपढ़ आदमी है। फहीम क्या करता है? फहीम तो कार ठीक करता है, मेरी बहन तो टीचिंग करती थी। सबसे हैरानी और दुख की बात यह है कि जब वर्षा का भाई अपने साथियों के साथ बहन की डेड बॉडी लेने गया तो उन पर पथराव किया गया। सोचिए, एक भाई अपनी बहन का शव लेने गया और उस पर पत्थर बरसाए गए। मैं घर पहुंचा, घर पर कोई भी नहीं, बॉडी ऐसे पड़ी थी धरती पे। मैं वहां पर गया, बाहर एम्बुलेंस थी। मैंने कि चलो उसे एम्बुलेंस कम से कम पोस्टमार्टम के लिए तो पहुंचा है। ऊपर से इतने अद्दे फेंके हैं, मेरी गाड़ी छीन ली, इतना मारा, गोलियां चलाई। किन्होंने फेंके ये ईंट? सब मुस्लिम क्षेत्र पूरा बगल में फेंके। आस पड़ोस में? हाँ, आस पड़ोस में।
चिल्लीपाड़ा इलाका यानी वो जगह जहां फहीम रहता था वो मुस्लिम आबादी वाला इलाका है। फायरिंग और पथराव मुस्लिम समुदाय की तरफ से किया गया। अब दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि हिंदुवादी संगठन की तरफ से भड़काऊ नारेबाजी की गई, जबकि हिंदू संगठनों का कहना है कि पहले पथराव और फायरिंग हुई, नारेबाजी इसी के बाद की गई। कुछ बाहर के लोग आए, उसकी जो है बॉडी को यहाँ पे उन्होंने जो है रोका। सीओ यहाँ मौजूद थे, इंस्पेक्टर मौजूद थे, पूरा फोर्स मौजूद था। बॉडी को जो है उसमें रख दिया गया, उसमें एम्बुलेंस के अंदर। तो लोगों ने जो है रोक लिया, जो लोग बाहर से आए थे कि साहब जो है ये नहीं जाएगी बॉडी जब तक के कप्तान यहाँ पे नहीं आ जाएंगे। मोहल्ले के लोग भी काफी जमा थे। उन्हीं में से किसी आदमी ने जो है एक फायर करा, हवाई फायर करा, तो यहाँ भगदड़ मची, 2-4 पत्थर भी फेंके। देखिए, हत्या के बाद उस हत्या को अंजाम देने वाले वो 3 लोग और वो सहयोगी आज कहाँ हैं? जिन सहयोगियों ने मेरे संज्ञान में आया है, जब मैं वहां पहुंचा उस वर्षा के भाई दुष्यंत की सूचना पर, तो वहां जाते ही जब हमने आक्रोश व्यक्त किया तो तत्काल प्रभाव से फायरिंग हुई। हमारे ऊपर पुलिस वहां थी, पुलिस को भी दौड़ के भाग कर अपनी जान बचानी पड़ी। फायरिंग के बाद पथराव हुआ, मेरे पत्थर लगे हैं, इंटरगेट निकाल के मैं अभी आ रहा हूँ। पत्थरों से हमारा वहां पे उनने हत्या करने का प्रयास किया, जो जानलेवा हमला मेरे ऊपर हुआ है। ये वो क्षेत्र है चिल्लीपाड़ा जहाँ विगत कुछ सालों में, आज से 10 या 15 साल पहले या 80 से 85% आबादी हिंदू हुआ करती थी। आज वह हिंदुओं का नामो निशान नहीं, वहां से पलायन करा दिया गया। और ये वो क्षेत्र है जहाँ 12 से 14 लड़कियां हिंदुओं की भगाई गई है लव जिहाद के तहत। वो जिहाद को अंजाम देना चाहते हैं। हंगामे और पथराव की ये तस्वीरें कल रात की थी, लेकिन अब सिचुएशन कंट्रोल में है। लेकिन फिर भी प्रशासन ने कोई रिस्क नहीं लेते हुए इलाके में पुलिस के साथ साथ पीएससी की भी तैनाती की है। जिस इलाके में वर्षा के परिवार वाले रहते हैं वो काफी कंजेस्टेड और सेंसिटिव इलाका है, इसलिए पुलिस किसी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती। कल जिस तरीके से जब बॉडी मिली, बॉडी मिलने के बाद इलाके में हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके के अंदर शांति व्यवस्था कायम करने के लिए काफी फोर्स वहां पर लगाई, क्योंकि 2 समुदाय हिंदू और मुस्लिम का मामला था। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जहां पर लड़की का परिवार रहता है उस पूरे इलाके के अंदर भी पुलिस फोर्स इस वक्त मौजूद है और घर के आसपास इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, ताकि किसी भी तरीके से जो शांति इलाके में दोबारा से कायम कर ली गई है उसमें कोई किसी भी तरीके से खलल ना डाल पाए। इसीलिए दोनों ही इलाकों में इस वक्त पुलिस ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। पुलिस के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, दूसरी तरफ वर्षा की मौत की जांच भी करनी है। वर्षा के भाई और मां तो सीधे सीधे हत्या का आरोप लगा रहे हैं। जांच पर किसी तरह का सवाल ना उठे, इसलिए पुलिस ने आज सुबह 4 बजे वर्षा का पोस्टमार्टम कराया। वर्षा के भाई की शिकायत पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर फाइल की है। इसमें वर्षा के पति फहीम, ससुर कय्यूम कुरैशी, देवर नईम के अलावा फहीम की मां और ननद को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने फहीम, उसके पिता और भाई को अरेस्ट कर लिया है। चूंकि वर्षा की मौत शादी के 1 साल बाद ही हो गई थी, तो पुलिस की तरफ से दहेज के लिए परेशान करने और दहेज हत्या का केस भी दर्ज किया गया है। कानून के मुताबिक अगर शादी के 7 साल के भीतर किसी महिला की संदिग्ध हालत में मौत होती है तो दहेज हत्या का केस दर्ज किया जा सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।